जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। इस गर्मी में, अरब की गर्मी बहुत मशहूर है। पिछले जमाने के अंबिया अलैहिस्सलाम से भी किसी भी भाई को हमारे जानिब से यानी मुस्लिम बिरादरी की तरफ से कोई अड़चन, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का यही एक मकसद है, हमारे जीने का यही मकसद है, हमारे नमाज और कुर्बानी का यही मकसद है। हमारे आबा व अजदाद ने, नबियों ने, हमारे नबियों के सरदार मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया था, यही मैसेज भेजा था कि हमारे ज़ात से तुम लोग सब मुतमईन रहो। इसलिए सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम को सुनने वालों, तुम सब पर सलामती हो। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू और मुस्लिम का तहजीब को हम लोग बरकरार रखें और ऊपर वाले से यही मतलब दुआ है कि हम लोग सारे हिंदू मुसलमान मिल करके आपस में कोई झगड़ा फसाद नहीं करें। सभी भाई लोग जो है से एक दूसरे के पूरक बन करके चट्टान की तरह एकता बना करके रखें, यही अल्लाह ईश्वर से मेरा दुआ है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में अमन चैन का पर्व ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाया जा रहा है और ये वीडियो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो तस्वीर राजधानी पटना से सटे पालीगंज के सिगोड़ी गांव की है, जहां लोगों ने काफ़ी प्यार मोहब्बत के साथ बकरीद के मौके पे ईदगाह पहुंचकर सुबह सुबह नमाज अदा की है और नमाज अदा करने के बाद जो देश के लिए मोहब्बत भाईचारे की पैगाम दिया है और किस तरीके से लोग ईदगाह की तरफ आए हैं, किस तरीके से लोग सामूहिक रूप से यानी कि इकट्ठा होकर लोगों ने नमाज अदा किया है। नमाज अदा करने के बाद अपने जो है आत्मा के लिए, अपनी शांति के लिए लोगों ने नमाज पढ़ी है और जिस तरीके से कुर्बानी करते हैं, जो कुर्बान यानी कि बलिदान देने की जो परंपरा है उसको याद किया है और उसके बाद नमाज अदा किया है। जिस तरीके के आप वीडियो में और तस्वीर में देख पा रहे हैं और लोगों ने किस मोहब्बत से, किस भाईचारे से नमाज अदा की है और उसके बाद नमाज अदा करने के बाद इसका मकसद क्या है, संदेश क्या है, जरा इस वीडियो में भी आप सुनिए। जो है पूरे मुल्क तक पहुँचे, मेरी बातें अगर अच्छी लगी है तो आप सब वहीं से दुआओं का नजराना और जेब भरने का खजाना मुझे अता कीजिए। दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको इन खुशियों में शामिल करे और किसी भी भाई को हमारे जानिब से यानी मुस्लिम बिरादरी की तरफ से कोई अड़चन, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का यही एक मकसद है, हमारे जीने का यही मकसद है, हमारे नमाज और कुर्बानी का यही मकसद है कि किसी भी भाई को किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे आबा व अजदाद ने, नबियों ने, हमारे नबियों के सरदार मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पैगाम दिया था, यही मैसेज भेजा था कि हमारे ज़ात से तुम लोग सब मुतमईन रहो। इसलिए सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम को सुनने वालों, तुम सब पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, ईश्वर का साया हो, तुम सब जिंदगी बल्ले बल्ले करके ज़िंदगी गुजारो, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं है। यही असल इस त्यौहार का और इसके आगे जो त्यौहार गया था ईद उल फित्र और तमाम त्यौहारों का करीब करीब मकसद यही होता है। सारी कौम को बहुत बहुत सैल्यूट है, आज के दिन की दिल की गहराई से बधाई है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके परिवार को, घर बार को, बच्चों को आबाद रखे। बहुत बहुत हिंदुस्तान भारत जिंदाबाद। आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है हम लोग ईद अजहा का नमाज अदा किए हैं। इस बीच हम लोग को बहुत खुशी हुई कि आज कुर्बानियों का दिन है और हम लोग सारे मुसलमान सिगोड़ी के मिल करके आपस में ईद अजहा का नमाज अदा किए और ऊपर वाले खुदा से यही दुआ करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदू और मुस्लिम का तहजीब को हम लोग बरकरार रखें और ऊपर वाले से यही मतलब दुआ है कि हम लोग सारे हिंदू मुसलमान मिल करके आपस में कोई झगड़ा फसाद नहीं करें और मुल्क की फैलाव के लिए और मुल्क की सलामती के लिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हम लोग मिलजुल करके आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें। और मैं यही कहता हूँ कि हम लोग जितने भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू और मुस्लिम तहजीब के लोग हैं, आपस में एक दूसरे को हमदर्द बन करके रहें और तमाम लोग से यही मेरी गुजारिश है कि आपस में भाईचारे रखें और
किसी तरह को किसी को भी हम लोगों के मुस्लिम समाज से किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो, और ना हम लोग ने यही ये किया है कि हम लोग को किसी प्रकार का कोई न सरकार से तकलीफ हो और न अन्य लोगों से तकलीफ हो, यही मेरी दुआ है। बकरीद का मुबारकबाद हो। अल्लाह ईश्वर सब लोगों को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, और आपसी जो भाईचारे का संबंध है वह बना हुआ रहे, यही मेरी शुभकामना है। और सभी भाई लोग जो है से एक दूसरे के पूरक बन करके चट्टान की तरह एकता बना करके रखें, यही अल्लाह ईश्वर से मेरा दुआ है। तो अभी आपने इस वीडियो को देखा भी है, सुना भी है, और इस तरीके से बताया जा रहा है कि असल में बकरीद यानी कि ईद उल अजहा का मकसद क्या है। देश में अमन हो, दुनिया में अमन हो, भाईचारगी हो, आपस में लोग प्यार और मोहब्बत से रहें, यही असली मकसद है लोगों का जीने और नमाज पढ़ने का। जिस तरीके से लोगों ने सुबह सुबह ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की है, लोगों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर लोगों को मुबारकबाद दी है, बधाई दी है, और आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी है, मुबारकबाद कहा है, और अमन और भाईचारे के लिए लोगों को पैगाम भी भेजा है। आप वीडियो और तस्वीर में आपने खुद देखा है। आप अपनी प्रतिक्रिया इस बकरीद के मौके पर हमें जरूर दीजिएगा। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान वासियों को लाइव बिहार की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अमन और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम हम आपको दे रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।